दोस्तों महंगाई और बेरोजगारी की इस दौर में एक सेक्टर अभी भी ऐसा है जो बिना किसी डिग्री के धारकों को रोजगार देता है और बिना मेहनत के उन्हें माला माल भी कर देता है। नहीं समझे? अरे भैया हम बात कर रहे हैं चोरों की। अब इस सेक्टर में भी कई चोर तो खेले हुए खिलाड़ी हैं, जबकि कुछ नौसिखिया भी इस लाइन में भर्ती हो चुके हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं, यानी कहीं चोरों की खोपड़ी आपको हैरान कर देगी और कहीं हंसने को मजबूर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के देखते हैं इन नमूनों के अजब गजब कारनामे। दोस्तों आपको क्या लगता है चोरी का काम सिर्फ पुरुषों का है? ना जी ना, आजकल महिलाएं भी इस फील्ड में जमकर रुचि दिखला रही हैं। तो अब इस माँ बेटी को ही देख लीजिए। सुनार की दुकान पर आई और एक सुंदर से हार का डिमांड कर डाली। मालिक को भी लगा कि ओहो आज तो पैसा ही पैसा, इसीलिए उसने अब चेले से कहा चलो अब मैडम को सामान दिखाओ। सेल्समैन सामान दिखा ही रहा था, तभी मम्मी की मेंढक ने एक अंगूठी उठाया और अपने पॉकेट में डाल लिया। लेकिन इन बहरों को कुछ पता ही नहीं चला और ये बाद में भी उसे सामान दिखाते रहे। अब तो मालिक साहब भी मैडम को मोटी मुर्गी समझकर कुर्सी छोड़ चुके हैं। लेकिन मैडम पैसा लाई हो तो कुछ ले, वो तो यहाँ फ्री के चक्कर में थी। काम हो गया, मैडम भी निकल ली। इन चोरनियों के बाहर जाते ही दुकान के मालिक को दाल में कुछ काला लगा। पता चला कि एक अंगूठी गायब है। मालिक साहब फटाक से बाहर गए। इधर चेला ऊपर वाले से दुआ करने लगा, हे प्रभु अंगूठी दिला दे। लेकिन वो कहावत सुनाई होगा, आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वो चूना लगा दिया। कुछ चोर तो भैया हाथ की सफाई में इतने माहिर हो गए कि एक मामूली सी गिट्टी से पूरा का पूरा कांच ही चटका देते हैं। मिलिए जरा इस भोजपुरी से जिसका नाम हमने रखा है घुंगरू बाबा। बेड़ियों में जकड़ा ये घुंगरू बाबा इतना शातिर है कि मात्र एक रबड़ और छोटी सी गिट्टी की मदद से किसी भी कार के पूरे शीशे को चूर चूर कर सकता है। वाह घुंगरू बाबा, तुम तो साउथ फिल्म के हीरो निकले। पर अब क्या ही फायदा, तुम कारों के शीशे चटकाते हो, पुलिस तुम्हारी अब अंग अंग चटकाएगी। वैसे तो पापा लोग अपनी लाडलियों को बड़े लाड प्यार से पालते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी भी करते हैं और बची कुची बॉयफ्रेंड भी पूरी कर देते हैं। लेकिन आजकल कुछ परियों को इतना सा भी सब्र नहीं है, इन्हें ज्यादा चाहिए। शॉप के अंदर खड़ी इस लड़की को ही देख लीजिए। मोहतरमा आप पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और समझदार लग रही है, लेकिन जनाब थोड़ा रुकिए क्योंकि ये मैडम अभी जादू करने वाली है। तो देखा मैडम ने दनादन 3-4 फोन गायब कर डाले। खैर मैडम की करतूत देखकर भाई साहब अंदर गए। जब मैडम वहाँ से जाने लगी तो भाई ने कहा कहाँ, फोन तो देते जाओ। तो इस पर मैडम भड़क गई। बाद में जो हुआ वो आप भी देखिए। मैडम ने कहाँ से फोन निकाला देखिए। निकाल जल्दी से मैडम, जहाँ फोन छुपाया अपने फोन निकाल दो जल्दी से फटाफट। भाई एक काम करो, सुनो अभी कितनी पढ़ी लिखी है तू? तेरे में दिमाग है थोड़ा बहुत है तो दिमाग कितना, कहाँ है दिमाग तेरे में? जब मैं बोल रही हूँ मैंने एक मिनट रुक जा। तू इतनी बड़ी दुकान में यहाँ पे आई है जहाँ ये लाखों माल यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे मतलब ऐसे ही रख देंगे ये? तूने इसको चकमा दे के एक बार देख कैमरे में। मेरे भाई कैमरे कहाँ लगे? हो रहा इस कैमरे का वो भी है कैमरा। एक काम करो, पुलिस में फोन करते, पुलिस को कॉल कर दो भाई, 100 नंबर पे कॉल करो और इसको पुलिस को बुलाओ यहाँ पे और चेक करवाओ ये कैमरा चेक करते। फोन नहीं चोरी किया ना तूने? फोन करो भाई को। नहीं क्यों नहीं करे? नहीं फोन नहीं लिया ना? अरे मत करो ना। तो फोन निकाल, नहीं करेंगे। फोन निकाल जल्दी से, फोन निकाल। फोन निकाल, जो आपने निकाले फोन निकाला। वेरी गुड शाबाश। ये पकड़िए भाई। ये करने के लिए आते हो तुम? वीडियो बन गई। हाँ तो दे और निकाल। फोन कहाँ है? निकाल रही, शाबाश वेरी गुड। वीडियो तो मत बनाओ। नहीं अब एक काम करते, पुलिस को बुला लो भाई और सारे के सारे तुम भी ध्यान रखा करो भी ऐसी चीजें मतलब कोई भी घुस जाता है छोड़ के मत जाया करो, ठीक है? क्या कर रहे हो? कोई तरीका है यार? छी दीदी, इतनी भी क्या नियत खराब करना, करवा लिया ना बेइज्जती। वैसे इतने समझदार चोर देखने के बाद आपका खून खौल कर उबल जाए, उससे पहले जरा एक नौसिखिए चोर से मुलाकात कीजिए क्योंकि इसकी हरकत आपको एकदम कूल और खिलखिला देगी। तो भाई गर्मियों का मौसम था, एक डिल्ला पिल्ला बंदर आया। दुकान का थोड़ा शटर खुला देख चांदी समझकर उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि ये छछुंदर दुकान के अंदर घुसता, शटर पूरा नीचे और इस बंदर का पैर अंदर और आंखें बाहर। अरे मेरी मैया, ये पैर बाहर कैसे आएगा? और फिर पैर निकालते निकालते भाई साहब की आंखें लग गई। सुबह हुई, दुकान मालिक वहाँ पर आया और पुलिस को भी ले आया। अब बात का कार्यक्रम तो आप जानते ही होंगे।
अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। इस वीडियो क्लिप को दिखाने से पहले मैं अपने बूढ़े बुजुर्ग चचाओं से आग्रह करती हूँ कि अगर आपके पास कोई दुकान है और उस दुकान में आप ना ही बैठे तो अच्छा है, और अगर आप बैठते भी हो तो किसी अरे गहरे के सामने अपना गल्ला ना खोले। अब इन दोनों लड़कों को ही देख लीजिए, सामान लेने के लिए आए, दुकान के गद्दी पे विराजमान थे एक बुजुर्ग चाचा, और तभी इन लड़कों ने 2000 का नोट दिया। इसका छुट्टा निकालने के लिए ताऊ ने गल्ला खोला, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। अब जैसे ही अंकल जी पैसा देने लगे, लड़कों ने प्लानिंग शुरू कर दी। स्काई ब्लू टी शर्ट पहने हुए लड़के ने ताऊ को तौलिया यानी कि टॉवेल दिखाने को कहा, और तौलिए के बहाने देखिए कैसे माल खींच लिया। कुछ लोगों का सपना होता है कि भैया मेरा पैसा खर्च ना हो। अगर आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं तो एक बार इस टकलू बाबा से ट्रेनिंग ले लीजिए। दरअसल भयंकर गर्मी झेल रहे टकलू बाबा दुकान पर आए और बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की मांग करते हुए बड़ा वाला नोट दे दिया। अब जैसे ही दुकान वाला बंदा कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए अंदर गया, वैसे ही ये टकलू भाई साहब अपनी कला दिखाई और नोट खींच लिया, और कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा लेकर चलते बना। बदन पे कपड़े तब जिंदगी मस्त, समंदर पार से बोले बस्ता, डीएम लड़कियां दिखती है गली गैंग, छाती ठोक के तू सूर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखा है ना कमाल, ये तो मिनटों में हो गई डबल करने वाली बात जनाब। चोरों को चोरी करते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन चोर का कभी पोपट होते देखा है? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि एक बंदा फुल स्वैग में मोबाइल शॉप पर आया और दुकान का सबसे महंगा फोन मांग डाला। ऑनर ने भी सबसे महंगा फोन दिखा डाला, लेकिन मालिक को पहले से ही पता चल गया था कि ये स्वैगी लाल उन्हें एड़ा बनाकर पेड़ा खिलाने आया है, इसीलिए उन्होंने पहले ही दरवाजे को ऑटो लॉक कर दिया। अब यहाँ स्वैगी लाल फोन उठाया, मुँह छुपाया और भागने की कोशिश की, पर बुरी किस्मत। वैसे असल में एरा बनाकर पेड़ा खिलाना किसे कहते हैं, ये आपको ये भिखारी बाबा सिखाएंगे। फटीचर हालत में नजर आ रहा ये भाई यहाँ आता है और दुकान वाले से कुछ ऐसी चीज मांगता है जो उनके पास है ही नहीं। इधर दुकान मालिक भी अपने खड़खड़े नोट को गिनने में बिजी रहता है और उसकी चालबाजी को समझ नहीं पाता, और ये लल्लू लाल गमछे को टेबल पे रखता है और उसके फोन को समेटते हुए वहाँ से निकल देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। इसीलिए कहते हैं भाई लोग दुकान पर बैठते समय गल्ला, फोन और पैसे तीनों को संभाल कर रखें, वरना चूना लग जाएगा, वो भी कत्थे के साथ। अब तक आपने हट्टे खट्टे बहादुर नौजवान चोरों से मुलाकात की, अब जरा नजर डालिए फिद्दी चोर पर, जो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। दरअसल इस दुकान में दीदी के साथ एक बच्चा भी शॉपिंग करने के लिए आया है। जैसे ही दुकान का मालिक महिलाओं को सामान दिखाने के लिए जाता है, बच्चा इधर आता है और मौका देखते ही काउंटर पे रखी ज्वेलरी को साफ कर देता है। इतना ही नहीं, चोर चोरी करने के बाद अक्सर भाग जाते हैं, पर ये यहीं खड़ा रहा और कहीं भागा ही नहीं और सामान भी देखता रहा। जब मम्मी के मगरमच्छ और मम्मी के मेढकों का सामना होगा तो जीत किसकी होगी? वैसे ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है। वैसे ये क्लिप देखकर ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ पापा की बढ़िया घास खाते हैं, वरना हर सिचुएशन को इतना लाइटली तो नहीं लेती। इस मोहतरमा को देखिए, एक भाई साहब फोन में घुसे आए, सामान मांगा और दीदी ने भी सामान दे दिया। फिर दीदी पैसे के इंतजार में खड़ी हो गई और भैया सामान लेकर ऐसे फुड़ हो गए जैसे कि मानो मिस्टर इंडिया हो गए हों। होता है। ये मोहतरमा भी अपनी सहेली के साथ निकली रात के सुहाने पहर में और रोड के साथ साथ अपनी सेल्फी लेने में लग गई, लेकिन सेल्फी अच्छी आती उससे पहले ही 2 बाइक पर चोर आए और दीदी का फोन लेकर
आप सभी को चोर चोरनियों में से सबसे खतरनाक चोरी किसकी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल